नमस्कार, मैं हूं दीपाल राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और फटाफट से पहले दिखाते हैं क्या हो रहा है बाजार में लेवल्स के हिसाब से, और उसके बाद स्ट्रैटेजीज और आपकी क्वेरीज पर करेंगे फोकस। सबसे पहले देख लेते हैं गोल्ड सिल्वर का हाल, जहां पर हमने आज के सेशन में थोड़े सुस्ती ही देखने को मिल रही है। 60,400 के आसपास गोल्ड कारोबार कर रहा है। 1980 के लेवल्स हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। और अगर आप चांदी की बात करेंगे तो 73,200 के लेवल्स पर कारोबार कर रही है। अगेन बिल्कुल फ्लैट $23 के लेवल्स हैं सिल्वर में इंटरनेशनल मार्केट्स में। कच्चे तेल में 6,000 के नीचे के भाव देखने को मिल रहे हैं, हालांकि 1/4% ऊपर ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है। लेकिन बेस मेटल्स यहाँ पर नरमी है। जिंक 1% नीचे, कॉपर 1% नीचे, नेचुरल गैस के अलावा एल्यूमिनियम यहाँ पर नीचे है। तो ज्यादातर बेस मेटल्स भी दबाव के साथ कर रहे हैं कारोबार। एग्री कमोडिटी बास्केट पर नजरें रहेंगी। यहाँ पर स्पाइसेस के पैक में गिरावट। टर्मरिक 8,000 के नीचे फिसलता हुआ, जीरा 44,000 के लेवल्स पर है, 2.5% नीचे है। और कोरिएंडर में भी %0.5 की कमजोरी है। कपास 2% नीचे है। कॉटन सीड ऑयल के 2% नीचे है। ग्वार पैक में भी नरमी है। तो एग्री कमोडिटी बास्केट में काफी प्रेशर है। ओवरऑल कहीं कोई खास खरीदारी कमोडिटीज में फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। ट्रेडिंग के मौके का इस पर करते हैं फोकस। हमारे साथ आज के मेहमान मौजूद हैं। मनोज कुमार जैन हैं, डायरेक्टर हैं, हेड कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च प्रतिफिन मार्ट से। मनोज जी नमस्कार। बताइए पहले तो आपकी टॉप कॉल्स। नमस्कार दीपाली जी। बिल्कुल जैसा आपने बोला कि काफी यहाँ पे वॉलेटिलिटी जो है मार्केट में देखने को मिल रही है। जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में गत सप्ताह भी उठापटक थी, यूएस डेट सीलिंग को लेकर के अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, जिसके चलते सोने और चांदी में हमने फ्राइडे को जो है लोअर लेवल से शॉर्ट कवरिंग देखी थी। लेकिन ऊपरी लेवल्स पर यहाँ रेजिस्टेंस जो है बने हुए हैं, तो एक दायरे का ट्रेड सोने और चांदी में बना रह सकता है। हमारा मानना है कि सोने में 59,800 से 60,600 का दायरा जो है वो देखने को मिलेगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो यहाँ 72,000 से 73,600 का दायरा जो है वो बना रह सकता है शाम के सत्र में। जहां तक रणनीति का सवाल है तो यहाँ पे कच्चे तेल में जो है ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। तो हमारा मानना है कि गिरावट जो है वो एक्सटेंड हो सकती है। शाम के सत्र में कीमतें कहीं भी 5,980 से 6,000 के दायरे में मिले तो बिकवाली करके चलें 6,120 के स्टॉप लॉस से। नीचे में यहाँ 5,850 तक का लक्ष्य जो है वो लेकर के चल सकते हैं। वहीं एग्री पैक में कैस्टर सीड वायदा में यहाँ पे फिर ऊपरी लेवल्स पर गिरावट आती हुई नजर आई है। 5,850 से 5,880 के दायरे में जून वायदे में बिकवाली करके चलें। स्टॉप लॉस जो लगाना है 6,000 के ऊपर का लगाना है, और हमारा मानना है कि 5,640 तक के स्तर जो है अगले 1 से 2 सेशन में यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो कच्चे तेल और कैस्टर सीड वायदा में उछाले में यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी। ओके, चलिए, तो ये दो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपको बताई गई हैं क्रूड और कैस्टर सीड में। रुक रहे हैं इसके साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपके सवाल जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल। मनोज कुमार जैन हमारे साथ मौजूद है क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और एक सवाल हमें मिला है एसएमएस के थ्रू, फटाफट से लेते हैं। संजीव ने भेजा है नागपुर से। किसान है, चने की होल्डिंग इन्होंने रखी हुई है, 100 बोरी के आसपास की क्वांटिटी है। जानना चाहते हैं इसी भाव पर इस माल को निकाल दें या रखें? निकाल सकते हैं, क्योंकि काफी लेक लस्टर जो है ट्रेड यहाँ पे चना में देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से गवर्नमेंट के यहाँ पे एक्शंस हैं, स्पेशली दलहन और तिलहन को लेकर के, तो बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं है। तो निकालना चाहते हैं तो यहाँ निकाल सकते हैं। कोई बड़ी तेजी की जो है गुंजाइश अभी यहाँ पे दलहन में नहीं नजर आती। ओके, अगला सवाल लेंगे। और ये सवाल हमें अजीत ने भेजा है लखनऊ से एसएमएस के थ्रू। अगेन ये भी एक किसान है, मेंथा की होल्डिंग इन्होंने रखी हुई 10 क्विंटल के आसपास। ये भी अगेन जानना चाहते हैं कि इस होल्डिंग में बने रहें या इस पोजीशन को हल्का कर ले, क्या सजेशन? मेंथा भी अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। 940 यहाँ पे एक अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर मैं मेंथाइल में कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं एमसीएक्स पर, और उसी के आसपास अभी ये वायदा ट्रेड हो रहा है, तो अभी ये पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में 980 990 के आसपास अगर कीमतें आती है तो वहां पे एक बार पोजीशन से एग्जिट ले सकते हैं। ओके, तो ये सजेशन है मेंथा पर आपके लिए। सुखाजी ने एक सवाल भेजा है गुजरात से, और एसएमएस के थ्रू सवाल आया है कैस्टर पर ही। किसान है, अगेन 100 बोरी कैस्टर इन्होंने रखी हुई है। रख सकते हैं कुछ और महीने, बट इन्हीं लेवल्स पर निकाल दें या यहाँ से प्राइसेस का आउटलुक क्या है आगे का? कैस्टर सीड में भी यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हमने देखा है कि 6,000 के काफी अहम सपोर्ट थे, और उसके नीचे अब ये कमोडिटी फिसलती हुई नजर आई है। तो यहाँ इस लेवल से भी
लगभग 200 से 300 रुपए की गिरावट और आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे ये लेवल पे पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। अभी यहाँ पे ट्रेंड नेगेटिव है और आगे और भी गिरावट इस कमोडिटी में देखने को मिल सकती है। ओके, निकलने की सलाह है, यहाँ से भाव और हल्के हो सकते हैं, यही आशंका है। अनिल ने एक सवाल भेजा है जम्मू से। इनका सवाल है नेचुरल गैस पर। ये एक ट्रेडर है और ट्रेडिंग के हिसाब से इन्होंने पोजीशन बनाई, 45 लॉट बाय किए हुए 176 के प्राइस पे। तो एंट्री तो इन्होंने नीचे ली है, लेकिन क्वांटिटी बड़ी है, 45 लॉट है। निकल जाए इन लेवल्स पर या रखें? पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि 220 के आसपास जो एक रेजिस्टेंस था और फ्राइडे के सत्र में हमने 220-22 तक के स्तर जो है नेचुरल गैस में आते हुए देखे थे, और उन्हीं लेवल से एक रिवर्सल जो यहाँ देखने को मिल रहा है, जो कि कीमतों को एक बार फिर 196 198 तक ला सकता है। तो वर्तमान लेवल पर एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करें और थोड़े यहाँ पे करेक्शन का वेट करें। 196 के आसपास के स्तर मिले तो फिर यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा एक सवाल लेंगे, रोमेश ने भेजा है ओडिशा से एसएमएस के थ्रू। रोमेश के दो सवाल हैं, पहले एक सवाल ले लेंगे, ये है निकल पर। 2 लॉट इन्होंने सेल किए हुए 1250 के लेवल पर, एक आउटलुक लेना चाहते हैं, क्या सजेशन? एक बहुत ही दायरे का ट्रेड देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि 1800 से 2000 के दायरे में काफी समय से ये कमोडिटी जो है बनी हुई है। इंटरनेशनल मार्केट में भी एक सीमित दायरे में यहाँ पे ट्रेड जो है वो देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इनकी पोजीशन काफी निचले स्तरों की है, अभी 1250 तक के स्तर आते हुए नहीं लग रहे हैं, लेकिन हाँ 1800 तक के स्तर यहाँ पे अगले 2 से 4 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट एक निकल की बात हुई है तो एक राय बेस मेटल्स पर भी दीजिए मनोज, क्या व्यू रहेगा आपका? ऑल्दो हम वापस से प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं, लेकिन अभी भी अपने रेंज के लोअर एंड पर आकर ज्यादातर बेस मेटल्स ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ से क्या व्यू है? कॉपर एल्यूमिनियम पर स्पेशली क्या ट्रेड आप रेकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, क्या व्यू? बेस मेटल्स में यहाँ प्रेशर बना हुआ है, जिस तरह से हमने डॉलर इंडेक्स में मजबूती आते हुए देखी थी। साथ ही जो यूएस के डेट सीलिंग को लेकर के अभी भी अनिश्चितता बरकरार है और यूएस फेड का जो इंस्टेंस है वो अभी भी हॉकिश लगता है। जो पिछले सप्ताह जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में यूएस में गिरावट देखने को मिलती है उसके बाद, तो हमारा मानना है कि यहाँ पे सेल ऑन राइज की रणनीति बना के चलना चाहिए। कॉपर में 727 से 730 के जोन में यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ 725 से 30 के दायरे में अगर बढ़त देखने को मिलती है तो वहां फिर बिकवाली करके चले 735 के स्टॉप लॉस से। नीचे में 710 से 706 के स्तर जो यहाँ देखने को मिल सकते हैं। एल्यूमिनियम में भी 212 पर स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं, तो 210 से 212 के दायरे में यहाँ भी बिकवाली की सलाह रहेगी। 214 के स्टॉप लॉस से नीचे में 205 तक के स्तर एल्यूमिनियम में भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, अच्छा इनका एक सवाल और था नेचुरल गैस पर। हालांकि नेचुरल गैस पर आपने भी राय दी है, लेकिन इनकी पोजीशन उल्टी है। ये एक ट्रेडर है, इन्होंने 175 पर 5 लॉट बेचे हुए हैं, तो बिकवाली वाले ट्रेडर्स की रणनीति क्या होनी चाहिए नेचुरल गैस में? 175 तक का अभी यहाँ पे लेवल आता हुआ नजर नहीं आता है, लेकिन हाँ 198 196 तक के स्तर आ सकते हैं। वो लेवल मिले तो एक बार शॉर्ट की पोजीशन से एग्जिट लें, क्योंकि हमने एक निचले स्तरों पे अच्छा बेस बना के वहां से कीमतों में रिवर्सल आते हुए देखा है, तो बड़ी गिरावट की गुंजाइश नहीं रहेगी। 196 अच्छे सपोर्ट यहाँ पे नेचुरल गैस में देखने को मिलेंगे और वो लेवल के आसपास एक बार शॉर्ट की पोजीशन से एग्जिट लेने की सलाह रहेगी। ओके, अच्छा एक सवाल और लेंगे, और कमलेश ने ये सवाल भेजा है जीरे पर। जानना चाहते हैं कि जीरे को लेकर क्या स्ट्रैटेजी यहाँ से होनी चाहिए, वो खरीदारी का सोच रहे हैं, क्या ये लेवल ठीक है एंट्री लेने का या फिर रुकें, या क्या आउटलुक यहाँ से जीरे को लेकर? जीरे में हमने लगभग 50,000 तक के स्तर आते हुए देखे थे और वो लेवल पे हमने यहाँ मुनाफा वसूली आप ही के माध्यम से बताई थी, और हम अच्छे कीमतों को यहाँ पे करेक्ट होते हुए देख रहे हैं। लगभग 5,000 पॉइंट की गिरावट ऊपरी स्तरों से आ चुकी है। 43,800 यहाँ पे एक अच्छे सपोर्ट बने हुए हैं। अगर इनको बाइंग की रणनीति बनानी है तो 44,200 के आसपास बना सकते हैं। 43,800 के नीचे का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपर में 45,500 से 45,800 के स्तर मिले तो वहां पे लॉन्ग की पोजीशन से एग्जिट करने की रणनीति रखें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही यहाँ पे बाइंग की पोजीशन जो है वो क्रिएट करना चाहिए। 43,800 के नीचे अगर कीमतें फिसलेगी तो फिर वहां पे एक और जो है गिरावट का दौर जो है वो देखने को मिल सकता है, और उस दरमियान कीमतें 42,000 से 41,500 तक के स्तर भी दिखा सकती है। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं 43,800 के नीचे के स्टॉप लॉस। ओके,
चलिए, तो ये सजेशन आपको दिए गए हैं जीरे पर। और इनफैक्ट जीरे की बात हुई है तो मनोज जी, एक राय आपकी टर्मरिक पर भी। टर्मरिक को लेकर बड़ी ऑप्टिमिज्म थी, लेकिन जो अब प्रॉफिट टेकिंग आ रही है इसके बाद क्या व्यू रहेगा? 8,000 के नीचे वापस आ गए हैं टर्मरिक के प्राइसेस। बिल्कुल वो संभावित थी, क्योंकि 8,600 से 8,800 के दायरे में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, और हमने गत सप्ताह आपके चैनल के माध्यम से ही बताया था कि यहाँ पे काफी सारे लोगों का ये मानना था कि टर्मरिक जो है नेक्स्ट जीरा हो सकता है। तो बिल्कुल हमने बोला था कि ऐसी संभावनाएं प्रतीत नहीं होती है, और ऊपरी लेवल्स पर यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी, और इनलाइन एक्सपेक्टेशन यहाँ पे गिरावट जो है आती हुई नजर आई है। जो करेक्शन है वो थोड़े और डीपन हो सकते हैं। 7,500 7,600 ये लेवल्स जो एक बार यहाँ देखने को मिल सकते हैं, तो बाइंग के लिए अभी थोड़ा वेट करें। 7,600 तक के स्तर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए टर्मरिक पर। क्विकली शो समेटने से पहले एक आउटलुक ग्वार पैक पर भी ले लेते हैं मनोज जी से। मनोज जी, यहाँ आपका क्या व्यू है ग्वारगम ग्वार सीड दोनों पर? ग्वारगम ग्वार सीड में भी उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ पे एल नीनो के इफेक्ट के चलते एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन ऊपरी लेवल सस्टेन होते हुए नहीं नजर आए, और हमने लगातार जो है गत सप्ताह से गिरावट आते हुए देखी है। 5,640 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ग्वार सीड के लिए बने हुए थे, और उसके नीचे कीमतें फिसली है। तो अभी गिरावट जो है और थोड़ी देखने को मिल सकती है। 5,400 तक के स्तर ग्वार सीड जून वायदा में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो यहाँ भी 10,600 तक के स्तर जो है देखने को मिल सकते हैं। तो अभी वर्तमान लेवल से भी लगभग 2 से 2.5% की गिरावट यहाँ देखने को मिल सकती है। तो बाइंग के लिए थोड़े और गिरावट का वेट करना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये आउटलुक रहा आपके लिए ग्वार पैक पर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। शुक्रिया मनोज जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को भी आंसर करने के लिए, साथ ही स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।